are highlighted through our language and literature. First of all, we are grateful to Almighty, and then we should be grateful to our education department for providing many programs to showcase the hidden talents of our children. Through this particular program, so-called Pratibha Karanji. Today we have organized our Mysore Rural Urdu Cluster Pratibha Karanji at Government Urdu English School, Nehru Nagar, Mysore. On this graceful occasion, I welcome you all again. Now I welcome. His mission is to serve the society. His mission is to serve the society. A man whose hands stand first at the time of need. He has that legacy in his blood from his forefathers. He has that legacy in his blood from his forefathers. He is none other than our beloved Honorable MLA and ex-Education Minister Alhaj Tanvir Seth sir. On behalf of our department and myself, I accord a warm welcome to you, sir. But also walks the way, a dedicated, enthusiastic, positive, honest, fair, kind, helpful, and loyal personality. As ever, these are all qualities are there in our MLA sir. So, I call our MLA sir, Alhaj Tanvir Seth sir, to please tell us something. How to improve ourselves and about our Pratibha Karanji sir, please. एजुकेशन डिपार्टमेंट के min जानिब मैसूर तालुक उर्दू क्लस्टर का प्रतिभा कारणजी, इससे पहले उर्दू के लिए कोई अलग सा प्रोग्राम नहीं रहा। प्राइमरी स्कूल क्लस्टर प्रतिभा कारणजी तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल चलता था। इस रियासत के वजीर तालीम बनने के बाद उर्दू क्लस्टर का प्रतिभा कारणजी का आगाज हुआ था। बच्चों के जोश और उनके जो जिस तरीके से बच्चे तैयार होकर आए हैं, इन तमाम चीजों को देखने से ये लगता है कि मुझे वक्त पे आ जाना था। रियासत कर्नाटक का जो गृह लक्ष्मी प्रोग्राम, जो घर के खातून को 2,000 रुपए देने का जो स्कीम है, वो इसी माह के 30 तारीख को शहर मैसूर में इसका प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इस वजह से मुझे उसकी मीटिंग में आने में थोड़ा देर हुई, इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम से माजरत चाहता हूं। आज जिस तरीके से आप नेहरू नगर के इस गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, ये मैं समझता हूं कि रियासत में किसी जगह में ये 3 किस्म की स्कूल एक ही जगह चलने वाली वाहिद एक ही स्कूल है। इसकी वजह यह है कि बच्चों को और उनके वालिदैन को बच्चों को जिस तरीके की भी तालीम देनी हो, इसका इंतजाम इस स्कूल में है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। इस वजह से हमें नए नए कमरे भी है ना बनाकर है ना बच्चों के लिए देना पड़ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो हेडमिस्टर्स हैं बाकायदा अपनी जिम्मेदारी को है ना बखूबी निभा रहे हैं। मैं आए हुए तमाम जो वालिदैन हैं उनके तरफ से और मेरे भी जानिब हमारे हेडमिस्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे ईसीओ मैडम जरीना खुर्शीद साहिबा आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी नक्शेबाज हल्के में तालीमी एतबार से एक
तरक्की के मंसूबे को रखकर एक कमेटी बनाया है, जिसके लिए मेरी निगरानी में एक कमेटी चल रही है। प्रोफेसर नबी जान साहब को ना मैं एनआर एजुकेशन डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी का सदर बनाकर स्कूलों में जहां कहीं भी हो, जो भी मसाइल है उनको हल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, प्यारे बच्चों, आज जैसे आप तमाम को मालूम है, दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर किसी में भी ये हिम्मत है कि इस तेजी के रफ्तार के साथ साथ हम चले, तो सिर्फ और सिर्फ तालीम का सहारा हम लेना पड़ता है। तालीम के बिना हमारे जिंदगियों में है ना उस तरीके की रोशनी हम देख नहीं पाएंगे। आज लफ्ज़ इखरा जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कई मर्तबा है वही उतरने के बाद इनको सीखना, इसके ऊपर जो जोर देना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से शुरू हुआ एक तरकीब है। इसे सही तरीके से अमल में लाना ये हमारे ऊपर एक फर्ज है। ये बात और है कि हर छोटी छोटी कौम तालीमी एतबार से ना इसकी जिम्मेदारी के साथ उस कौम को है ना तालीम की तरफ ले जा रही है। मुसलमानों में ये बेदारगी और ज्यादा तरीके से लाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कोई भी जबान हो, ये अल्लाह की जबान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चे अगर और जबान को सीखते हैं तो दूसरी कौमों के मुकाबले में उनके सामने वो जितने भी जबान सीखे उसे एक जबान ज्यादा सीखने की का सर्फ हम हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर वो कन्नड़ा, इंग्लिश और हिंदी सीख रहे हैं, तो हमारे बच्चों को घर की जबान उर्दू है, तो बच्चों को 4 जबान की माहिरत हो जाएगी। और अगर दीदी तरीके से अगर हमारे बच्चों को है ना कुरान पढ़ने का शौक भी हम पैदा करें, तो बच्चों में है ना और कौम के से ज्यादा इल्म हमारे बच्चों में होगा। लेकिन ये बात को हम समझने से दूर है कि कन्नड़ जबान को हमारी जबान नहीं मानते, अंग्रेजी जबान को हम हमारे बच्चों को सिखाने से दूर रहते हैं, उर्दू जबान को अपनी जाती जबान समझते हैं। इस वजह से बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहिए और बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से बनना है, कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे को है ना अधूरे तरीके से ना तालीम देना पसंद नहीं करेगा। आज के दौर में तालीम हासिल करना ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन से भी बढ़कर है। क्योंकि आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का हमारे ऊपर है ना रोक टोक लगाने का, पाबंदी लगाने का सिस्टम आज तक आया नहीं है। वजीर तालीम जब मैं था तो मैं प्राइवेट स्कूल्स के फीस को भी है ना कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दी। तो इस वजह से जो फीस मांगी जाती है, हमारे लोग वहां देकर है ना बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी लिहाज से मैंने जब वजीर तालीम था, रियासत के गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी तालीम लाने का शौर और एक शौक जो वालिदैन को है, बच्चों में है, उसे देने की कोशिश हमने की। तो उस बुनियाद पर रियासत के 400 उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी तालीम लाने का निजाम जब लाया, तो हमारे जितने उर्दू स्कूल टीचर्स एसोसिएशन जितने भी हैं, ये सब कोर्ट को गए। वही कन्नड़ा मीडियम में 1000 स्कूलों में अंग्रेजी लाने की कोशिश की, उन्होंने उसे अपनाया। आज 2000 स्कूल में अंग्रेजी तालीम जारी है। डिमांड है सर हम
बावजूद कि ये कोर्ट में गए, उस कोर्ट से ना फैसला आने तक 2 साल का अरसा हमारा बीत गया। गुज़िश्ता साल से हम अंग्रेजी तालीम उर्दू स्कूलों में 400 स्कूल में शुरू किया है। ये फर्क हमारे सामने दिखने के बाद, क्योंकि हमारे जितने भी स्कूल चल रहे हैं, पहली जमात से 5वीं जमात, 6वीं जमात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं, या कई पहली जमात से 7वीं जमात तक चलती है, 8वीं जमात के लिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उर्दू हाई स्कूल नहीं है, उर्दू पीयू कॉलेज नहीं है। और अगर बच्चे उर्दू में पूरी तालीम भी हम हासिल कर लें तो रियासत में नौकरी का कोई मुकाम नहीं है। उर्दू हमारी जबान है, मादरी जबान है, इसे सिखाना माँ की गोद से न सिखाने का फर्ज हमारे में है। लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए हम इसे किस तरीके की दुनियाई तालीम हम देना है, दुनिया में जिंदा रहने के लिए, हलाल रिस्क कमाने के लिए, और बच्चों के सही तरीके से उनकी जिंदगी को है ना अंजाम देने के लिए हमें तालीम को देना जरूरी है। मादरी जबान और घर के माहौल को बनाना ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि बच्चा दीनियात की तरफ जाए, बच्चा दीनी तालीम हासिल करे। तो इन तमाम चीजों को कहने से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चा स्कूल को जाकर है ना दुनियाई तालीम हासिल करने के बाद थक जाता है, उसे फिर दीनी तालीम सिखाए तो मुश्किल होती है। कोई बात नहीं है। अल्लाह का निजाम ऐसा है कि एक सूखा हुआ अनाज का दाना जमीन में दफन कर देने के बाद जमीन के सीने को चीर कर है ना मोड़ बाहर निकलने की ताकत अल्लाह ने दी है। तो इस तरीके से बच्चे को अपने जो कौनी उम्र में जिस तरीके से आप उसको है ना बनाना चाहते हैं, उसे बनाने की कोशिश वालिदैन कर सकते हैं। आज सही माने में हर घर का माहौल खराब होते जा रहा है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है। तो इस वजह से हमारे पास सही माने में वक्त की कदर और अहमियत को जानकर हमारे बच्चों की परवरिश करना हमारे लिए मुश्किल का काम हो रहा है। आज मैं समझता हूं कि जितने यहां बैठे हैं आप खुशनसीब हैं और मुबारक के हकदार हैं, क्योंकि आपके बच्चे आज किसी ना किसी तरीके से प्रतिभा कायरन जी के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। अगर ये बच्चे हिस्सा नहीं लेते तो मेरे लिए भी है ना कोई यहां बचता नहीं था तकरीर देने के लिए। हमारी जिम्मेदारी इस बात की है कि बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिश को भी पूरी करना, और बच्चे को है ना उस जिस लिहाज से वो बनना चाहता है उसे है ना अगर सही है तो भरपूर तरीके से उसका साथ भी देना। बच्चे स्कूल से अगर घर आते हैं तो हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि आज स्कूल में तुमने क्या सीखा। जब तक ये माहौल हमारे घरों में नहीं लाएंगे, हमारे लिए इन बच्चों की है ना तालीमी एतबार से उनका जो मुस्तकबिल है, इसे सही नतीजा हमारे सामने लाने से है ना मुश्किल का काम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत में 200 मौलाना आजाद मॉडल स्कूल चल रहे हैं, अंग्रेजी तालीम का निजाम है। इन तमाम चीजों को हम लाने की जो कोशिश की है, इसलिए कि एक तालीम हासिल करना सबकी जरूरत है। उसे हासिल करने के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस देने की सलाहियत हर किसी को नहीं है। तो गवर्नमेंट के एतबार से ना ऐसे स्कूलों को लाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मांग रियासत के कोने कोने में है ना इसे है ना अपनाने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। लगभग 80,000 बच्चे 200 स्कूलों में है ना तालीम हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 7,800 बच्चे एसएलसी में है ना हिस्सा लिए, 7,300 बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए। ये ख्वाब भी देख नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे, खासतौर से हमारे कौम के बच्चे इस कदर है ना पास होने के उनमें जो जिस शौक से वो तालीम हासिल कर रहे हैं, इसको देखने के बाद मौजूदा आज रियासत में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद इन तमाम 200 स्कूलों में एसएलसी के बाद पीयूसी का निजाम भी है ना इन्हीं स्कूलों में हमने ला लिया है।
तो बच्चों को 12वीं जमात तक है ना किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो कोशिश हमारी है मिल्लत के खातिर, हमारे बच्चों के खातिर जो कोशिश चल रही है, कभी आज तक किसी ने भी आकर ये बात नहीं पूछी कि हमारे लिए स्कूल में ऐसा निजाम नहीं है, हमें ऐसी चीज की जरूरत है। ये जब तक तुम्हारे तरफ से तुम्हारे जो नुमाइंदे हैं या स्कूल के ना जिम्मेदार हैं, बीओ हैं, इन तक है ना तुम्हारे जो सहूलतों को लेकर है ना मांग नहीं होगी, तो तुम्हारे स्कूलों को है ना तरक्की के राह पर ले जाने के लिए भी मुश्किल का काम है। तो इस लिहाज से आज बड़ी खुशी के साथ मैं आज के इस प्रतिभा कार्य प्रोग्राम में हिस्सा लिया हूं। बच्चों के तैयार होकर जो आए हैं बच्चे, और खास तौर से आज का ये प्रोग्राम भी गो ग्रीन, जो है ना हमारे माशरे को साफ सुथरा रखना, हरा भरा इसको है ना एक चमन की शक्ल में हमें इसे बनाना, हर पेड़ और पौधे को है ना बचाना और उसे है ना पानी डालकर उसे है ना सींचना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। शिव मैडम को कि आपने है ना अपनी कोशिशों से इस प्रोग्राम को है ना हरा भरा बनाया है। स्टेज पे हमारे ऑफिसर अहबाब भी हैं, उनको भी थोड़ी हिदायत देना मेरे लिए तो जरूरी भी हो जाती है। इस वजह से कन्नड़ जबान में उनको एक दो बात कहकर क्षेत्र ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾಳೇಗೌಡ್ರೆ, ಗುಂಡಯ್ಯ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರೇ, DRC ಆದಂತಹ ಮಹಾದೇವ್ರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಬೀಜಾನ್ರವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. मैं तमाम वालिदैन को और खुसूसन तालीमी महकमे के जितने भी यहाँ BO हैं, PCO हैं, DRC हैं, CRP हैं, इनकी हर एक की एक जिम्मेदारी है। इसके बावजूद इस उर्दू स्कूल के अंदर ये बच्चों की काबिलियत को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं पूरी तमाम उर्दू स्कूल्स के वालिदैन की तरफ से मैं महकमे के तमाम ऑफिसर्स का शुक्रगुजार हूं। और उर्दू स्कूल्स के अंदर आज बाइलिंगुअल स्कूल शुरू हुए हैं। सिर्फ उर्दू ही नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ा भी पढ़ा रहे हैं, जिसका सबूत आपके सामने है। बच्चे हर जबान में बात कर रहे हैं, हर जबान में अपने मजाहिर का पेश कर रहे हैं, बशर्ते के वालिदैन, हमारे पास बच्चा 5 घंटे रहता है, बाकिया वक्त आपके पास रहता है। आप उसकी सही रहनुमाई करेंगे, देखभाली करेंगे, उसकी सही सरपरस्त करेंगे, तो इंशाअल्लाह बच्चा ही होता है। वो कहां भी रहते, कैसा भी रहते, वो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है जो यहाँ स्कूल में पढ़ता है। कभी भी उसे सप्रेस नहीं करना, डिप्रेस नहीं करना, डाउन ट्रोडन नहीं करना। वो बच्चे को एनकरेज करेंगे तो इंशाअल्लाह वो नुमाया कारकर्दगी अदा कर सकता है और बुलंद मकाम पर आ सकता है, बशर्ते के वालिदैन की दुआएं और ताज्जुद के सजदे कभी भी बेकार नहीं गए। जिस तरह एक दरख्त की जड़ को पानी डालने से नशोनुमा होता है, इसी तरह वालिदैन सिर्फ खाना खिला देना, सिर्फ पढ़ा देना ये नहीं है, उसके हक में दुआ भी करना, उसकी सही सरपरस्ती रहनुमाई भी करना। जहां कहे शादी इधर उधर हो रही जा रही, बच्चे को स्कूल से मिस कर डालना। सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ, बच्चों से बात करने से वो बच्चे ही हुआ, अभी वो बच्चे ही। सबसे पहले अगर हमें बात करना है तो पेरेंट्स से बात करना है।
पेरेंट्स से भी ज्यादातर हमें अगर कोई तवज्जो देनी है तो माँ से ज्यादा वक्त बच्चे का माँ के साथ होता है। माँ अगरचे स्कूल से जुड़ी है, माँ अगरचे टीचर से मुलाकात हो रही है, तो शायद ही बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं आती। वालिद उनकी रोजी रोटी के लिए जाकर रहते हैं, बच्चे का केयर नहीं ले सकते, शाम में आती हैं, देर से आती हैं। बच्चे का ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजरता है और टीचर के साथ गुजरता है। माँ और टीचर दोनों अगर मिलजुल कर बच्चे की नशोनुमा करेंगे तो उसकी सलाहियतों को उभारा जा सकता है, उसे हर तरह हर किस्म का मुजाहरा कर सकता है। उसका सबूत आज ये बच्चों से देखे, बहुत उम्दा प्रोग्राम पेश करे। उनकी एक मर्तबा बच्चा स्टेज पर होगा, डायस पर होगा, तो फिर को नहीं देखता हुआ, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो चाहे भी कर सकता हूं। देखो ये बच्चों की उम्र में जब हमें थे, पामा ऐसा कांपते थे, ऊपर नहीं चढ़ते थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। आज ये बच्चों को देखकर खुशी होती है कि छोटी सी उम्र में स्टेज पर आए हैं, अपना मुजाहरा कर रहे हैं। अगर इनकी सही देखभाल की जाए तो इंशाअल्लाह ये बहुत ऊंचे पर आएंगे। बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही में बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशे में खसरे सुल्तानी के गुंबद पर। हजारों साल नरगिस अपनी गुमलोरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी गुमलोरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है जब हम दीदार पैदा। सुभान अल्लाह। हमारे आज के हर दिल अजीज हमारे एजुकेशन साहब जो अपनी छोटी सी इस महफिल में यहाँ पर आकर चार चांद लगा दिया है। अगर वो ना आने तो आए तो मैं समझती थी कि ये प्रोग्राम हो या जलसा हो ये पूरा बेकार हो जाता था। मैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। और मैं आपके जो ख्यालात आपने पेश किए ही मैं ये सबूत दे रही हूँ कि सारे कर्नाटक में आपके दौर में जो आपने आपकी नुमाया काविशें यहाँ पर रंग लाई हुई, जैसे कि कर्नाटक रियासत में 1000 स्कूलों में, कन्नड़ा स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम 2000 स्कूलों में और 400 उर्दू स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बाइलिंगुअल का जो प्रोग्राम लाया और जो भी मौलाना आजाद स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाए हैं, आज उनको बहुत डिमांड है सर। और भी अगर आप इस मरतबा अगर आप नेक्स्ट कैटेगरी में आप एजुकेशन मिनिस्टर होंगे तो इंशाल्लाह तमाम हमारे स्कूलों में एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम लाएंगे। ये हमारे लिए उम्मीद है, आप जरूर करेंगे। और जिस जगह पर आप बैठे रही हमारे ताल्लुक के वालिदैन हो या हमारे असातिज़ा हो या बच्चे हो, ये जो भी बिल्डिंग आज दिखाई दे रही है नेहरू नगर की बिल्डिंग, वो है ना सारे मैं समझती हूँ मैसूर के प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। ये गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन आपको कितना इसका बेहतरीन नजारा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर गार्डन की गई है और जो कमरे यहाँ पर दिए गए हैं, कंप्यूटर लैब हो या जितना भी फर्नीचर यहाँ के ऑफिस रूम तो मैं समझती हूँ हमारे बीओ या डीडीपी ऑफिसर से कम नहीं है। चेंबर ये सब जो है हमारे कॉन्वेंसर साहब जो हमारे एमएलए का सत्ता समझती हूँ उनके ग्रांट से यहाँ पर दिया गया है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद और भी आगे ये उम्मीद हम रखेंगे कि आपका हमें भरपूर ताउन रहेगा और हमारा साथ आपके लिए जन्म भर जिंदगी बाकी रहने तक हमारा साथ रहेगा। शुक्रिया शुक्रिया। ಅವ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಏನು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಸಿಆರ್ಪಿ ಜಮೀನ ಕೃಷಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ। ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಅವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 380 ಉರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇಜ್. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 192 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, 5700 ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋದು 5700 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು. 400 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಿಗ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. CBSE, ICSE ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 400 ಜನನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಷಕರು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು मैं हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उनको चाचा कहते थे। गुड आफ्टरनून माय डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आई एम Dr. Liquid Hand Wash. I save you from germs. I keep your body healthy and hygiene. Use me before and after eating toilet. खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी न भूलेंगे हम। ना होगी बीमारी हो तो तुम्हारी टटल हो। जो माँ ने सिखाया है सबको सिखाएंगे एवरीबॉडी हाथों। साबुन से अच्छा, साबुन से सच्चा, डटल हो। थैंक यू। हैप्पी प्रतिभा करण जी। I am Maulana Abdul Kalam Azad, a great freedom fighter of India, first education minister of India. Thank you. Salfia. Very good. Second standard. Very good. Bharat Nagar School. Very good. Your fairy. Yes, fairy. Standard. My grapes. I am grapes. I am grapes. मेरा नाम धरती है, जमीन ने मुझे बचाओ। बैठो। मैडम अभी My name is Mohammad Amin. I am studying in 6th standard. My school name is Government Urdu English Higher Primary School, Nehru Nagar. Today my fancy dress is Lady of Justice. I am a Lady of Justice. I blindfolded. I have a one big scale in my one hand and sword one other hand. I am standing on a snake or book. I am blindfolded myself, but I am not blinded. I am not blind. I am not blind. I covered my eyes so that doing between rich, poor, old, young, known, unknown, justice for all. Sword represent authority and power to punish the offender and justice without fear. Scale. The main scale represents equality and impartiality. Snake. There is snake in evil. Book. The book represents constitution from which system of born. So please, break of the law. Thank you.